क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब पेडेस्टल आ गया, वो पेडेस्टल जिसको मैंने आपको समझाया था क्या होता है पेडेस्टल। देखिए अब ये सब वर्ड, ये सब टर्म, क्वेश्चन के फिगर और ये सब चीजें समझे हुए रहते हैं ना पहले से, तो एक आध चीजें ही समझनी पड़ती है तो क्वेश्चन हमें इजी लगता है, और जिस चीज में हमें 10 में से 9 चीज समझनी होती है वो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है। ठीक है, तो इसमें से लगभग चीजें अब आपको समझी हुई, सिर्फ इसका आंसर आपको निकालना बाकी है। देखिए, A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के टॉप पर है, जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ये रहा पेडेस्टल, ये स्टैचू, इसकी हाइट 1.6 मीटर। ओके, नाम रख दो इसका ए, बी और सी। From point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. यानी कह रहा है कि एक पॉइंट से स्टैचू पर 60 का एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे 60 का एंगल बनता है और पेडेस्टल के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसी के बराबर में ये एंगल यहाँ आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए, ये पॉइंट। ठीक है, तो स्टैचू का टॉप कहाँ गया, ये टॉप ऑफ द स्टैचू, ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखिए 60 डिग्री, ये सीधी लाइन है बेटा। ठीक है, 60 डिग्री, और पेडेस्टल के टॉप पे 45 का, यानी ये 45। ओके, ऐसे में हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए लगभग चीजें पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी ये फाइंड करना है, इसको x मान लीजिए। लेट, पहले तो ये लिख लो, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल bx मीन्स bc इज इक्वल टू x। तो देखो फिर से लगभग सेम क्वेश्चन है, पिछले में ये नहीं पता था, बेस पता था, इस बार बेस नहीं पता है, टॉप पता है। अब फिर भी दो ही ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों में इसी तरह सिमिलरली यहाँ डी रख दीजिए, सी डी ही कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, फिर सी डी दोनों में इक्वल करेंगे और आंसर लाएंगे। लेकिन वही काम इस बार सिर्फ और सिर्फ पेडेस्टल यानी बेस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो दोनों ट्रायंगल की बात जिसकी करते हैं वो है, एक है पहला इन ट्रायंगल ACD। ACD, अगर बात हम ACD की करते हैं तो क्या है इसका, tan 60 डिग्री, वही P और B अननोन है, B अननोन है और P हमें कुछ भी टर्म में गिवन है, यानी x प्लस 1.6 अपॉन, नाम रख दो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए AC इज AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। जो AC है वो है x प्लस 1.6 और जो CD है वो पता करना है, तो CD इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन √3। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। देखिए सेकंड के लिए इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 जो है ये है 1, जो BC है उसे वो तो x है और CD तो CD है, तो CD इज इक्वल टू x। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो दोनों को निकालने का एक ही पर्पस था कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। चलिए तो क्या हो गया, x प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल टू x, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों में CD CD इक्वल है, तो x प्लस 1.6 अपॉन √3, x प्लस 1.6 अपॉन √3
इज इक्वल टू एक्स, पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x। x फाइंड करने के लिए सारे x एक तरफ और बिना नंबर वाले एक तरफ, चलिए तो इसको इधर कर दिया जाए, ये छोटा नंबर है ना, तो 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x। चलो तो ये अगर दोनों से x कॉमन ले लें और लेफ्ट हैंड साइड लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो अभी ये आंसर जो है ना हमारा सिंपल फॉर्म में नहीं आया, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a, ये तो अक्सर a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 जो है ये 2, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 0.8 और x इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। यही आंसर है। ज़्यादा आपकी इच्छा बढ़े तो √3 को 1.7 लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना, ठीक है। चलिए तो बाकी ये सब चीज़ें क्या है, ये सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इम्पॉर्टेंट ये था और ये भी सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन में किया है, तो समझ में आ रहा है अभी, ठीक है।